जो क्वेश्चन है आपके सामने सब नोट करेंगे मेरे साथ साथ, देखते हैं। आप लिखिए A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio PSR 3:2. Their capital बोला था ना, their capital 5 lakh and 3 lakh respectively. They admit C as a new partner for 1/5 share. ठीक है ना? C bring 3 lakh for his share of capital. His share of capital. ठीक है, find out amount of his share of premium for गुडविल। बस क्वेश्चन आपका इतना ही है। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? हिडन गुडविल का हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। गुडविल छुपा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपके सामने। ऐसे कैसे हमने क्या बताया था आपको करने के लिए कवर? अनामिका, आयुषी, माही, क्वेश्चन नोट करी। तो बता दे क्वेश्चन। नो सर। अच्छा, नीचे हम करते हैं। तो इसमें करना होगा आपको, सबसे पहले सिखाया था हमने आपको इस तरह क्वेश्चन में, जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया हो रूल के बारे में, अगर रूल निकालना भी हो तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। अब न्यू फॉर्म का चाहिए होगा हमको, तो हम क्या कर सकते हैं कैपिटल निकालने के लिए? नया पार्टनर जो आया था वो कितने से लाया था? 1/5 के लिए आया था और 3 लाख रुपीज लाया था। तो न्यू पार्टनर के बेसिस पर उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? पूरे फॉर्म की कैपिटल मिल जाएगी। 1/5 आया था, अच्छा तो 5/1 कर दो। तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। क्या होगा उसका? पूरे फॉर्म का नया कैपिटल कितना आ गया? टोटल कैपिटल पूरे फॉर्म का कितना आ गया? देख लिया करो, ठीक है। उसमें से आप लेस कर दीजिए एक्चुअल कैपिटल, एम्प्लॉयड। तो तीनों जोड़ लीजिए, कौन थे? ए प्लस बी प्लस सी जो मिला के अब कितना है न्यू कैपिटल फॉर्म में इनका? 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस ये 3 लाख को लेके आया था, तो कितना हो गया? 11 लाख हो गया। इसका मतलब ये हुआ सर 15 लाख होना चाहिए था, दैट शुड बी 15 लाख एज पर न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, बट है कितना एक्चुअल में? 11 लाख है, तभी काम चल रहा है। ये 15 लाख वाला काम 11 लाख में ही चल जा रहा है। कैसे चल जा रहा है? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, उनकी मार्केट गुडविल होगी जो कि उससे वजह से काम चल जा रहा है इनका। तो डिफरेंस जो आ गया 4 लाख रुपए, इसी को हम कहेंगे भैया ये आपका क्या है? हिडन, ये आपका हिडन गुडविल है।
तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है ये, बच्चों को लगता है मिसिंग हो गया है, कुछ छूट गया है, कैसे करें कैसे करें। बहुत सिंपल तरीका सा, पहले फॉर्म का निकाल लीजिए, 1 मिनट काम है, उसे भी कम काम है। पहले फॉर्म का निकालिए, अब फॉर्म के में से भी एक्चुअल भी जोड़ लीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या आपका हिडन गुडविल है। अब ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछेगा फॉर्म की गुडविल कितनी है, तो 4 लाख रुपए है। अब पूछेगा नया पार्ट है उसका हिस्सा कितना है, तो सी से निकाल लो, सी शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल। माही बात समझ में आई कि नहीं बेटा? माही 4 लाख निकाल कितना आ गया? नो सर। हाँ माही बोलिए, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया तो फिर बता दें नो एक बार। सर नहीं आया। क्या नहीं है बताइए, हम फिर बताएं एक बार, कहाँ दिक्कत हुआ? लेस एक्चुअल। एक्चुअल मतलब हुआ जो रियल में लगा हुआ है, 5 लाख इसका लगा हुआ है, 3 लाख बी का लगा हुआ है, और 3 लाख वो लेकर के आए हैं। तो एक्चुअली यानी रियल में 5 3 8 और 3 11 लाख पे लगा हुआ है। जबकि वो कहा गया है 1/5 के लिए आया है, और 1/5 के इक्विवेलेंट 3 लाख लाया है। तो यहाँ से हम चेक कर लिए कि अगर 1/5 के बराबर 3 लाख रुपए ला रहा है, इसको हम कह सकते हैं ना 1/5 के बराबर अगर 3 लाख रुपए ला रहा है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लो, अगर ये 1/5 के बराबर वो क्या लाया है, 3 लाख रुपए लाया, तो पूरे 1 के बराबर, पूरा 1 फॉर्म मतलब 1 100% हिस्सा, फॉर्म में कितना हो जाएगा, हमने इंटू कर दिया उसमें, 3 लाख इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या आ गया, 15 लाख रुपए आ गया। ये क्या आ गया, 15 लाख रुपए इस टू भी आ गया, मतलब इतना होना चाहिए था। जब आप 1/5 के बराबर 3 लाख रुपए मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पूरे फॉर्म, पूरे 100% फॉर्म के लिए 15 लाख होना चाहिए था। तब ना तुम चेक करो, अगर 15 लाख रुपए अगर फॉर्म का होगा, तो 15 लाख रुपए का 1/5 के लिए आया है, तो कितना आएगा, 3 लाख रुपए लाया है। यही ना बात वो कह रहा है, उसको सीधा कर चेक कर लो, 15 लाख का 5 निकालो 1/5 तो आगे 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए ला रहा है अगर वो अपने 1/5 से के लिए, तो पूरे फॉर्म का 15 लाख होना चाहिए। और जबकि एक्चुअल हम देख रहे हैं फॉर्म का, तो 5 + 3 + 3 कितना हुआ, 11 ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन लगा कितना है एक्चुअली में, 11 ही लगा है। तो क्या कहलाएगा, डिफरेंस जो है आपका गुडविल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर, अभी हो गया क्लियर? यस सर। अनामिका, अर्पिता, आयुषी, माही, संभवी, क्लियर हो गया? इस तरह से निकाल लेंगे आप लोग। यस सर। अब हम क्वेश्चन चेंज करने जा रहे हैं, सबका अगर हो गया हटाएं इसको। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, कर दें? कुछ भी कर सकता है, घुमा सकता है, तो सब आपके क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसको हटा दिया हमने, अब आपको फिर से लिखना पड़ेगा बच्चा क्वेश्चन। अगर आपसे इतने कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसी में कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐड कर कह दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आइए ऐड करते हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें कहेगा ऑन द डेट ऑफ, इसी क्वेश्चन में अब आपको फिर शुरू से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हम तो इसमें बढ़ा देते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, हाँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसमें इसी में हम और बढ़ाना चाह रहे हैं कुछ पॉइंट्स। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फॉलोइंग balances were there in the books of firm। क्या क्या बैलेंस था भैया फर्म के बुक में, कुछ दिन उस दिन जो है बैलेंस भी कुछ था। जिसमें था बैलेंस, जनरल रिजर्व इनका बैलेंस था 50,000 रुपए, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपीज, WCR वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 20,000, और गुडविल
गुडविल का बैलेंस है आपका 50,000। सब कुछ सेम रहेगा। अभी आप यहाँ पर हीरे गुडविल निकाल दीजिए। ये जो गुडविल दिया है बैलेंस, ये तो ऑन द डेट ऑफ क्या एडमिशन है। ये कौन सा गुडविल है? ओल्ड वाला। नया वाले का पता ही नहीं है हमको, वही निकालना है हम लोग नया वाले का न्यू गुडविल। सर क्या क्या एडमिशन फॉलोइंग balances were there in the books of firm। तो आपने फिर से उसे नोट कर लिया, हमने उसमें पॉइंट बढ़ा दिया कि कुछ ऐसे देखो हो सकता है खाली एक ही पॉइंट दे, हमने 4 पॉइंट ले लिया है। वो ज्यादातर वो एक ही पसंद करेगा आपको ना, लंबा नहीं करेगा, पर हमको सिखाना है तो हम सब बता देते हैं ताकि कोई भी एक आ जाए तो आप करने लायक रहें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, इसलिए तो बड़ा कर दिया हम, बढ़ाना नहीं इससे देख के। इसमें कई हो सकता है रिजर्व जोड़ दे, खाली पीआर खाली डब्ल्यूसीआर खाली गुडविल दे दे, 1-2 पॉइंट खाली दे, हम 4 एक साथ दे दिए आपको, ठीक है। और भी इसमें आ सकता है, अगर मन न भरा और बढ़ा दें ये खुश होने में। चलो ठीक है करते हैं, तो पहले इतना कर लीजिए। थर्ड डब्ल्यूसीआर वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या गया था, तुम नहीं देखी हो तब। सभी स्कूल के इतना होमवर्क में टेंशन में परेशान है। अरे डन मत थोड़ा सर एक होमवर्क ये वाला लैपटॉप वाला आपसे बोल रही थी। चलिए हो गया हो तो हम बता दें, आगे बढ़ जाएं। हो जाएगा। क्या करना होगा इसमें नया राजन बताइए, मानसी क्या करना होगा इसमें, कैसे निकलेगा? तो हम लोग को फिलहाल तो पहले जैसे निकालते हैं वही निकालेंगे कि पहले कैपिटल जो होगा फॉर्म का एज पर न्यू पार्टनर न्यू फॉर्म की कैपिटल निकाल लेंगे हम लोग, मेरा 15 लाख रुपया आ ही जाएगा। उसमें जो हम लोग ओल्ड वाला लेस करते थे वहां पर, तो ओल्ड जब लेस करने पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इसको भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स कैपिटल में तो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, जनरल रिजर्व बांट दिया जाता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, पीएल भी उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, डब्ल्यूसीआर भी कुछ क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे क्रेडिट कर लेंगे। गुडविल क्या होता है, ओल्ड गुडविल क्लोज की जाती है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है ना। इसका मतलब इन तीनों को आपको कैपिटल में क्रेडिट करना है, क्रेडिट करने का मतलब होता है आपको प्लस करना है, एकदम शॉर्ट समझो वही लैंग्वेज में, क्रेडिट करना है समझ को प्लस करना है। इस वाले जो गुडविल बचा है इसे क्या करना है आपको, इससे आप अकेले आप डेबिट करना है, मतलब कि माइनस करना है। तो जो वहां कैपिटल निकालेंगे हम लोग बोलेंगे 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस इन तीनों को प्लस कर दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, वही आपका क्या होगा एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि अब तीनों जब बांटना है और हमको जोड़ना है ये फाइनली, तो हम बांट के क्यों जोड़े, पहले ही जोड़ लें। बात समझे? बहुत सिंपल बात थी, थोड़ा सा बस समझना था, कोई इसमें नयापन और खतरनाक चीज नहीं था, इजीली काम था। आओ फिर कर देते हैं, बात समझी माही? चलो हम फिर कर देते हैं। अर्पिता संभवी स्टा आयुषी, हाँ बिल्कुल। तो पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पर न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म तो हो जाएगा, वो लाया था 3 लाख रुपए इंटू 5/1 कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो आ गया 15 लाख रुपए। दैट शुड बी, इतना कैपिटल होना चाहिए था एज पर न्यू पार्ट के हिसाब से। उसमें से आप लेस करेंगे क्या, एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए उन लोगों का, क्या क्या जोड़ेंगे आप, 5 लाख था, 5 लाख प्लस 3 लाख, फिर प्लस 3 लाख, तीनों कैपिटल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है जो भी चीजें पार्टनर से बांटनी है आपको क्रेडिट करनी है, तो बांट के भी हमको फाइनली जोड़ना ही था, तो फिर एक साथ जोड़ दो, बात वही हो जाएगी। इसे प्लस कर लीजिए, क्या क्या था, रिजर्व कितना रहा 50,000, पीएल कितना था 30,000 और क्या था 20,000, हाँ डब्ल्यूसीआर था आपका 20,000 रुपए, यहाँ कर लीजिए प्लस 20,000 डब्ल्यूसीआर का भी कर लीजिए, ठीक है। और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 50,000 रुपए गुडविल का,
गुडविल क्लोज करना पड़ता है और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करना पड़ता है, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। कितना आ गया 11,050,000, 11,50,000। कितना बच गया 3,50,000। ये क्या आ गया? अब जाके क्या मिला आपको? दैट्स योर हिडन गुडविल। ये क्या है आपकी हिडन गुडविल, यानी कि बिना एडजस्टमेंट वाला भी आपने करा दिया हमने आपको, और एडजस्टमेंट के साथ भी हमने करा दिया आपको। अलग अलग बांटते फिर जोड़ते, टाइम वेस्ट क्या मतलब, पहले जोड़ देना था ही, मिक्स करना ही था हमको टोटल कैपिटल ग्रुप में, पहले जोड़ दिया, गुडविल लेस कर दिया। इसके बाद अब अगर पूछा है आपसे सीज का शेयर, तो निकाल लीजिए सीज शेयर इन गुडविल। वो कितना रहेगा 3,50,000 रुपए का 1/5 के लिए आया था, कितना हो जाएगा? ये क्या आ गया बच्चा? बस अब आपको अगर आपसे पूरे फर्म पूछेगा तो आप 3,50,000 रहेंगे, तो आंख खोल करके देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। बस ये बस खुशी खुशी निकाल दिए, पूछा है सीज शेयर और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 350, बस पकड़ लो उसको, हम निकाले हैं। देखो पूछा क्या है पहले, क्योंकि दोनों में दिया रहेगा। अगर पूछा रहेगा फर्म का तो आप इसको करेंगे, अब पूछेगा पार्टनर का तो इसको आप कहेंगे, दोनों आपका आंसर है, जो पूछेगा वही जवाब बनेगा आपका। ठीक है पिताजी, अब तो निकाले हम तो। सर अगर वहाँ पे जैसे शी का दिया था, लेकिन अगर वही क्वेश्चन में पहले तो फर्म पूछता, हाँ तो ये बताते हम लोग 3,50,000 फर्म का कहेगा तो 3,50,000, और पार्टनर का हिस्सा निकालने को रहेगा तो 70,000 रुपये। हम उसका जी क्लियर है पक्का। इस तरह आएगा कर लेंगे आप। हिरन छुपा हुआ है, इसको नहीं, वो छुपन छुपाई खेले थे हम लोग, खोज लिए, खोज से क्या बोलेंगे सौम्या? क्या अच्छा ये बोलते हैं क्या? अच्छा वो नहीं मालूम था। हाँ एक तड़ी बोलते थे ना, चलो ये बोलते थे ना, हाँ तो ये बोलते थे। चलो जो भी बोलते थे आपका आंसर आपको आ गया ना। इधर पूछ लेते हैं एक बार सबसे। हाँ अमित जी, और कहाँ गया? अनामिका, अर्पिता, आयुषी, माही, संभवी, किसी को भी कुछ बोलना बच्चा बोल दो हमसे, ऐसा ना हो जाए कि आपको समझ ना और आगे बढ़ जाए हम। अमित जी आप डेट में आए तो इसके पहले हमने ये कराया था, ये क्वेश्चन नोट किया था आपने अमित जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चलो तो मेरी आवाज सबके पास जा रही है नहीं? संभवी, माही, आयुषी, अर्पिता, अनामिका, अमित, आप फिर सबके पास जा रही है तो बोलना ही नहीं चाह रहे हमसे, तो कभी आप चुप रहोगे तो मान चलेंगे सबको आ गया है तभी आप चुप हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलिए, बोलने से सब कुछ होता है, ये चुप मत बैठिए, जहां बोलना है वहां बोलिए, जहां पूछना है वहां पूछ लीजिए हमसे, तब तो हम आगे बढ़े। ठीक है बढ़े आगे फिर सब समझ में आ गया। चलिए चलिए कवर कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio 5:3:2. They admit D as a new partner for (1/5) share. It has been decided that C share
will remain same in the new form. Calculate new profit sharing ratio and and sacrificing ratio. दो चीज निकालना है। अमित जी, ये वही है कल वाला जो सिखाया था हमने आपको, कुछ नया लग रहा था आपको ना? हमारे सीट पे 26 था, तो आप बताइए अब क्या करना है। काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? खुश हो? अपर्स लगाओ, दिमाग काम किया, अब लगाओ। आप जैसे भी करना है, अभी कल सीखे हम लोग इसको लेटेस्ट। क्यों राजन, अभी कल ही क्लास सीखा गया हम लोग ना? मुस्कान, तो हो पाएगा? अभी चेक हो जाएगा कि आप लोग हाँ हाँ कर रहे हैं ना, कितना हाँ कर रहे हैं आप, कितना सीख रहे थे आप तो थी ना क्लास में आप? हाँ या ना? बस आज हम करेंगे। मतलब मार्केट में थे, वर्क के सुन रहे थे, ना डांटते। तो इधर से किसी का आंसर आ रहा है मेरे पास? अमित, अर्पिता, अनामिका, आयुषी, माही, संभवी, किसी का आंसर आ रहा है? दे आपको बता दो, आप कर रहे हो, आ रहा है नहीं आ रहा है, आप इन्फॉर्म करो हमको, बोलो कि जस्ट हमने कराया था कल। अगर आपको नहीं भी आया इसलिए करा रहे हैं ना, जिसको ना आया हो उसका प्रैक्टिस हो जाए, दोबारा सीख लो हमसे। अमित हमसे कह रहा सर दिक्कत हो रही है उसको आने में, इस वाले में, तो ठीक लगा लेते हैं तो कंफर्म हो जाए, एकदम पक्का हो जाए। क्यों अमित जी, क्लियर है? तुलसी तुम्हारा क्लियर है? लगा रही हो? मेरा नाम श्री नहीं है। मानसी, तुम्हारा हो पाया? हो पा रहा है? आदित्य, कर पा रहे हो? हम लगा दें तुरंत? इतना समय तो नहीं है बेटा, कितना रुके, क्योंकि आगे भी करना है। अभी अभी एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास लगाने को। लेकिन अभी तक हमको अर्पिता कुछ जवाब नहीं दे रही है, बोल रही है अर्पिता, अनामिका, बता दो इतना कर रही हो नहीं कर रही हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। माही, संभवी, चलो तो हम लगा देते हैं अब। लगा दें? यस सर, मेरा तुम्हारा भी?
चलिए क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम आ जाते हैं। आओ देखो, तो इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, ये तो क्वेश्चन कौन सा बेसिस पहले निकाल देखना होगा हम लोग को, एज्यूम है, एक्वायर्ड है या फिर ये सरेंडर है। आप क्या कहेंगे इसको आप एज्यूम कहेंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसको, पहले आप लिखिए एज्यूम बेसिस निकालना होगा। सपोज करिए क्या है, सपोज टोटल प्रॉफिट फर्म क्या हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1, पूरे फर्म का 1 मान लिया हमने। अब 1 में से जिनका कन्फर्म माइनस कर दिया जाए, सी और डी का। सी कितना था 2/10 प्लस करके इसमें कितना करा दें 1/5, ठीक है। इसको मैं निकाल लिया जाए इसको, तो कितना बचेगा, यानी कि हम कहेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पर, हाँ तो 1/5 क्या होता है 2/10 होता है, इसका मतलब जोड़ देंगे क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐसा ऐसे कर देते हैं आराम से, इसको समझ में आ जाए। 1 में इसको सॉल्व करो, जोड़ोगे एलसीएम लोग क्या आ जाएगा आपका 4/10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना बचा, पहले इंटू किया जाता है 1 से इंटू को 10 में कितना हो गया 10 × 1 10 10 हुआ आपका, और 10 इंटू करने 10 आया, और 10 - 4 कितना हो गया 6, इसका मतलब 6/10 हो गया। ये कट सकता है लेकिन अभी काटो मत, आगे काटना फिर बाद में इंटू करना पड़ेगा, क्या फायदा, इसलिए काटो मत अभी। ये किसका हिस्सा बचा है इस समय, इसको कहेंगे आप शेयर ऑफ, ये किसका है शेयर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि दो लोगों का हमने कंफर्म करा दिया। अब जो बचा है 6/10 ये दो लोगों का है, ए और बी का है, इसमें पहले ए का निकाल दो, तो ए का शेयर निकालोगे अगर तो 6/10 में ए का शेयर कितना है इंटू करा दो। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ आपका 5-3 है, क्योंकि 2 ही में बांटना है, तो आप ये ओल्ड रेशियो देखेंगे आप तो बस 2 ही देखेंगे। बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं यहाँ पर लोग तीनों देख लेते हैं, यही गलती होती है। तो हमको सिर्फ 2 कंफर्म निकाल चुके हैं, सिर्फ 2 लोग को ही बांटना है, तो हम बोलेंगे 5:3 बस, यानी 5/8 3/8। आप 2 क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया ऊपर से, सी और डी का हम वहां से हटा चुके हैं, तो अब रेशियो में शामिल नहीं करेंगे उसको हम लोग, तो उसका हिस्सा हम लोग अलग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो बचा है सिर्फ 2 लोग का बचा है, 2 लोग में ही बांटना है, ए और बी में बांटना है, तो रेशियो भी क्या होगा ए और बी का ही चाहिए हमको, यही गलती लोग करते हैं यहाँ पर। तो आप क्या लेंगे 5-3 लेंगे, यानी 5/8 3/8 इंटू कर दीजिए, इंटू 5/8 और बी का निकालेंगे तो 6/10 का इंटू 3/8, ठीक है। बताओ कितना कितना आता है ये कितना आया 30/80 कर लो, ये कितना आ गया 18/80 कर लो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए कौन बोला, अमित बोले, बोलो आवाज आ रही है आपकी, बोलिए अमित जी क्या बोल रहे हैं। अब माइक आपने बंद कर दिया, कहाँ से आवाज आएगी, माइक ऑन है बोली तो बोल पाएंगे आप, माइक बंद है आपका सभी लोगों का। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब सी की बात करो, अगर तुमको सी का बताइए कितना था सर 1/5 सी का जो 2/10 था सी का ना, 2/10 का था, और जो डी आया वो कितने के लिए आया है 1/5 के लिए आया है। अब 2 का निकल चुका है मेरा, 2 और बढ़ाना है हमको, इसमें क्या करते हैं हम बराबर में हो जाए, हम क्या करते हैं इसमें अब देखो 80 चल रहा है हमारा, तो इसको भी क्या कर ऐसा काम करें कि ये भी क्या हो जाए 80 में कन्वर्ट हो जाए, एलसीएम लेने में आराम हो जाएगा हमको, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे काम हो जाएगा हमारा। तो 8 से इंटू कर दिया जाए ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा आपका 16/80 जो भी फिगर लेंगे 80 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, आप बताइए वैल्यू फिगर ना बदले। कितना हो गया 16/80 हो गया भाई। देखो 2/10 और 16/80 का आंसर वैल्यू एक ही होती है, खाली बस मैच करना है हमको नीचे करें डिनोमिनेटर। अब यहाँ भी क्या कर लिया जाए, किसे इंटू कर दे हम, हाँ किससे कर दे 8 से 16 से होगा, वही तो रुके हम देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप 16 करके कितना हो जाएगा, ये फिर आपका आ गया
16/80, क्योंकि हमको वहीं पकड़ में आ गया था कि CD बराबर थे, तुमका पता कैसे जाएगा, बराबर ही रहेगा। अब आपके सामने इसका आंसर आ चुका है, डिनोमिनेटर दोनों का 80 80 80 80 दोनों का बराबर आ चुका है, तो ऊपर का जो आपका बना है वो क्या होगा, 30:18:16:16, ये आपका न्यू रेशियो आंसर आ चुका है। अब चाहें तो इसको और भी आप काट सकते हैं, और शॉर्ट हो रहा है, काट दीजिए आप, क्या करेगा, ये हो जाएगा 15:9:8:8। अब और कट नहीं रहा है, यही होगा आपका न्यू रेशियो। अब बताओ किसका किसका ये रेशियो आंसर आ गया था? नहीं आया था किसी से भी? कल भी आप किए हैं, नहीं सर, ये मेथड अलग है आपका। उसमें से वही तो किए हैं, वही तो किए हैं, देखो एक ही बात है ना, सी को ऐसे लो इसका, ये 2/10 बैलेंस था उसका, सी का था, ये आपका सी का था, और ये आपका डी का हो गया, दोनों था ही आपका। बात वही हो गई, सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो मानसी वही चीज था, कहाँ बदला मेरा? सौम्या कहाँ बदला हमारा? अरे सर वो अलग, मतलब वो कहाँ अलग है बताओ? सेम है, एकदम लेकिन सेम। बस सर बस वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अलग था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन तो चेंज करेंगे ना, फिगर थोड़ी सेम रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा आपका। आंसर तो सही है। हाँ जी, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो बताइए हमको, कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक में एकदम क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है।